हाइट एंड डिस्टेंस में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 6। हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो हम बताए थे, इसमें केवल एक ही राइट एंगल ट्रायंगल था, यानी केवल एक ही समकोण त्रिभुज था। लेकिन अब जो बताएंगे जिसमें दो समकोण त्रिभुज होगा, यानी एक से अधिक समकोण त्रिभुज होगा, यानी दो समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन है। एक ही फिगर में दो समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, एक बड़ा समकोण त्रिभुज बनेगा, एक छोटा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम क्या करेंगे, छोटा समकोण त्रिभुज में पहले बना ले लेंगे और उसके बाद बड़ा समकोण त्रिभुज से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी तक जो 1 से 5 नंबर क्वेश्चन था, उसमें केवल एक ही समकोण त्रिभुज बनता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक बार इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहां से मान लेते हैं यह एक भवन है। भवन के ऊंचाई को हम ए बी मान लेते हैं, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। तो भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। भवन से कुछ दूरी पर, भवन है, भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का मान लेते हैं यहाँ खड़ा है, ठीक है। तब उस लड़का की लंबाई भी कुछ है। तो मान लेते इस लड़का की लंबाई 1.5 मीटर है यहाँ, ठीक है। जब इस लड़का की लंबाई इतना है, तो इसका आंख यहाँ होगा। इसके आंख के साथ भवन के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। जब वो भवन से कुछ दूरी पर जाता है, मान लेते हैं लड़का भी यहाँ आ गया, तो यह कोण 60 डिग्री हो जाता है उसकी आंख पर। यहाँ मान लेते हैं, और जो यह कोण हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो लड़का चलकर कितना दूरी तय किया है, यह हमें ज्ञात करना है। तो भवन की पूरा ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। और इसका नाम ए बी, चलिए इसका नाम हम सी रख लेते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं, इसका नाम एफ रख देते हैं, ठीक है। इसका भी नाम कुछ मन है तो रख सकते हैं जी, ठीक है। भवन की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। बी से लेकर सी तक की जो लंबाई होगा 1.5 होगा, क्योंकि लड़का यहाँ है, तो भवन की यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर हो जाएगा। अब हमें ए बी 30 मीटर है और बी सी 1.5 है, तो हम क्या करेंगे, एसी निकाल लेंगे। एसी निकालने के क्या करेंगे, 30 में से 1.5 घटा लेंगे। अब हमें कह रहा है ईडी निकालना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लड़का कितना दूरी तय किया, यानी भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया, यह हमें निकालना है। तो चलिए इसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, ई एफ लड़के की लंबाई है, ठीक है। अब यह लड़का एक समकोण त्रिभुज ए सी डी में आ जाएंगे, दूसरा बार समकोण त्रिभुज ए सी ई में आएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन पर देखिए। एक लाइन यहां लिख लेंगे, माना कि ए बी बराबर 30 मीटर भवन की ऊंचाई है। ए बी बराबर 30 मीटर भवन की ऊंचाई है, तथा एफ ई इजकल टू 1.5 मीटर लड़का की लंबाई है, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज ए
निकालेंगे तो केवल हमको AC चाहिए, ठीक है। AC के लिए क्या करेंगे, AB में से 1.5 घटा लेंगे। तो यहां लिख लेंगे अब समकोण त्रिभुज ACD में कोण C जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें AC चाहिए तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB में से BC को घटा लेंगे। तो AB के मान 30 मीटर है, तो 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। तो 30 में से 30.0 में से 1.5 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका आधार यानी DC चाहिए तो हम tan थीटा लागू करेंगे, ठीक है। तो थीटा की जगह यहाँ 60 डिग्री है तो लिख लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बट्टा CD। tan 60 डिग्री का जो मान होगा √3 होगा, तो √3 इज इक्वल टू AC के मान कितना है 28.5 मीटर बट्टा CD, ठीक है। क्रॉस में गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो √3 को CD से गुना करेंगे तो √3 गुने CD बराबर 1 को 28.5 से गुना करेंगे तो 28.5 मीटर। यहाँ CD बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर बट्टा √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचा गुना कर देते हैं परमेकरण, जिससे कुछ आसान हो जाए। 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो 28.5 इंटू √3 मीटर बट्टा √3 को √3 से गुना करेंगे √9 होगा, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 को हम क्या करेंगे 28.5 में काटेंगे तो 9.5 हो जाएगा, से लिख लेंगे 9.5 √3 मीटर। अब हमें यहाँ CD निकल गया। अब एक बड़ा समकोण त्रिभुज ACE में आएंगे, ठीक है। तो फिर यहां से हम लिख लेते हैं, फिर समकोण त्रिभुज ACE में इसका भी कोण C समकोण है 90 डिग्री है। अब E के जो मान है, E कोण जो है 30 डिग्री है तो tan 30 लागू करेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AC बट्टा CE, लंब बट्टा आधार हो जाएगा यानी P बट्टा B। तो CE है तो C लिख लेंगे। tan 30 डिग्री का जो मान होगा 1 बट्टा √3 होगा बराबर AC के जो मान है यहाँ निकाले 28.5 तो लिख लेंगे 28.5 मीटर बट्टा CE को हम रहने दिए। क्रॉस में गुना करेंगे तो 1 को CE से गुना करेंगे तो CE बराबर 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो 28.5 √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो CE हमें निकल गया, CD भी निकाली, हमें ED निकालना यानी भवन की ओर का कितना मीटर चलकर आया है, ठीक है। तो चलिए हम ED निकालने के लिए हमें E से यानी E से D तक लड़का कितना दूरी तय करके आया था ये हमें तो ED इक्वल टू ED जो निकालना होगा तो CE में से हम CD को घटा देंगे। तो CE कितना है 28.5 मीटर, 28.5 √3 मीटर माइनस CD कितना है, CD हम निकाले हैं 9.5 मीटर, तो माइनस 9.5 √3 मीटर। तो 0.5 से 0.5 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, √3 है तो √3 ही रहने देंगे मीटर। और 0 हो गया। अभी 28 है, 28 में से 9 घटा देंगे तो 18 में से 9 जाएगा 9 यानी 19 √3 मीटर हो जाएगा। तो कह रहा था लड़के भवन की ओर कितना दूरी चल कर आया, ठीक है। तो अभिष्ट दूरी बराबर हो जाएगा 19 √3 मीटर, ठीक है।